हेलो है एवरीवन। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज ये जो मॉर्निंग सेशन होने जा रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने 4:30 सेशन को रखा था। लेकिन क्योंकि 4:30 हमारा प्रेयर टाइम रहता है, मॉर्निंग प्रेयर जो होता है वो रात्रि, तो 4:30 से वो प्रेयर का टाइम रहता है। तो वो प्रेयर संपूर्ण होने में 4:45 हो जाता है। तो वी आर जस्ट डन, वी आर जस्ट बैक। एंड दैट इज द रीजन हम लोग 5 AM से ये सेशन अभी शुरू कर रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ी बात, आज हम लोग मॉर्निंग में क्यों सेशन ये रखा, इसके पीछे क्या रीजन है, तो जानेंगे ही सारे कुछ जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि सभी एक बार ध्यान के स्टेट में बैठ जाए, ध्यान के स्टेट में आ जाए, मेडिटेशन स्टेट में आ जाए। एंड सुबह है, मॉर्निंग है, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग प्रेयर से, मॉर्निंग प्रेयर से शुरू करेंगे आज के दिन को। ग्रेटिट्यूड के साथ दिन को शुरू करेंगे। फिर बाकी सारे लोग जैसे ज्वाइन कर जाएंगे, फिर हम लोग आज के इम्पोर्टेंट मॉर्निंग लेसन को आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। ओके। तो जितने लोग अभी ज्वाइन हो गए हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपने अपने मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाएं। ठीक है, मुद्रा बना लें। एंड लेट्स start with the prayer of I. Prayer I. एक लंबी गहरी सांस लेंगे। क्लोज योर आईज। I am the I. I come forth from the void into light. I am the breath that nurtures life. I am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the it, the all. I draw my bow of rainbow across the water, the continuum mind with matters. I am the incoming and outgoing of deed, the invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I. लंबी गहरी श्वास और श्वास को रिलीज करें। डिवाइन क्रिएटर, फादर, मदर, सन, ऑल इन वन। If I, my family, my relatives and ancestors offended you in thoughts, facts, deed, or action from the beginning of our creation to the present, I ask your forgiveness. Let this clear, cleanse, purify, release, cut off all negative energies, memories, blocks, and transmute these undesirable energies into pure light. And so it is. एक लंबी गहरी श्वास और रिलीज करें। अब एक स्टेटमेंट मेरे साथ दोहराएंगे। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर गोइंग ऑन इन माई प्रेजेंट लाइफ। नो बडी कैन responsible for this. Nothing can responsible for this. I am 100% responsible for whatever going on me in my life. Nobody can responsible. Nothing can responsible. I am 100% responsible for whatever is going on me. Nobody can responsible. Nothing can responsible. One more time. I am 100% responsible for whatever going on me on my life. Nobody can responsible. Nothing can responsible. One more time. I am 100% responsible for whatever going on me in my life. Nobody can responsible. Nothing can responsible. एक लंबी गहरी सांस लेकर होपनपोनो के 4 फ्रेजेस को दोहराएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू,
आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अपने लाइफ के हर एक एरियाज को देखते हुए, इमेजिन करते हुए, अपनों अपनों की लाइट को, अपने एरियाज के, अपने लाइफ के हर एरियाज, जहाँ जहाँ अंधेरे हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ चैलेंजेस हैं, जहाँ जहाँ सिचुएशंस हेल होना है, जिन जिन सिचुएशन में आपका एक ऊर्जा की जरूरत है, पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है, आपके लाइफ के जिस एरिया में लव मिसिंग है, जिस एरिया में पीस मिसिंग है, जिस एरिया में सेटिस्फैक्शन मिसिंग है, हर उस एरियाज को याद करते हुए, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अभी मॉर्निंग का समय है। आप ध्यान में बैठ के, आंखें बंद करके, मुद्रा लगाकर, अपने लाइफ के उस एरियाज के लिए होपन कर रहे हैं, जिस जिस एरियाज में लव की जरूरत है, सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, फुलफिलमेंट की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उन सारे एरियाज को एक एक करके याद करते चलें, और होपन के फोर फ्रेजेस की रोशनी को, उन सारे अंधकारों को से उन्मुक्त करते चलें। होपन की रोशनी से उन सारे अंधेरों को दूर करते चलें। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलीज करें, और आंखें खोल के अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। आंखें खोल के अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए अब। पानी पी लीजिए थोड़ा। थोड़ा पानी पी लीजिए। And now we're going to begin for today's sessions, today's lessons, very important lessons। आज हम लोग जिस पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जो चीज मैंने आज आप लोग के लिए तैयार किया है, जिसके लिए आज के इस सेशन को मैंने ऑर्गेनाइज किया है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीवर। तो अब बहुत ही फोकस्ड हो जाना है। हेडफोन को अच्छे से कान में लगा लें, एंड जो चीजें आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं, उन सारे एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से, मेरी बातों को बहुत गौर से समझेंगे। एंड ट्रस्ट मी,
अगर आज के इस सेशन में बताए गए लेसन्स को अगर आप ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर लाइफ में आपकी कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता। आज आपको आपके लाइफ का की ऑफ सक्सेस हम शेयर करने जा रहे हैं। नॉट होपोनोपोनो, नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नॉट अनदर थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स। हाल ही में मैंने अभी एक बुक पढ़ा, बहुत ही पावरफुल बुक है। वो बुक का नाम हम अंत में बताएंगे, लेकिन आज वो बुक का लेसन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरे लाइफ को, जो मेरे माइंडसेट को 360 डिग्री चेंज कर चुका है। एंड मुझे ये इंस्पिरेशन आया कि आई हैव टू शेयर विद ऑल माय डिवाइन सोल, जिन लोग मेरे साथ इस सफर में जुड़े हुए हैं। तो सभी को मेरी वॉइस एक बार क्लियर आ रही है? एक बार काइंडली कंफर्म कर दीजिए, जितने लोग अभी मेरे साथ हैं। जस्ट टाइप वाई इन चैट, यूट्यूब एंड जूम चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वाई। यस, ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ हैं। एंड हम लोग आज जो लेसन आप लोग को डिलीवर करने जा रहे हैं, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसको तैयार करने में, रेडी करने में। लेकिन यस, फाइनली आई हैव। आज हम लोग इस लेसन में एक पूरे बुक को समझने वाले हैं, एक पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन हम ये पेज 1 से लेके पेज लास्ट पेज तक हम इस बुक को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो चीजें मैं आप लोगों के साथ बताने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से सभी को अलोहा दोस्तों। एंड चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोग हर सुबह बिना स्नूज किए उठ जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने काम पर फोकस रहते हैं, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर गोल को हकीकत में बदलते चले जाते हैं। जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी खुद को स्टेबल नहीं कर पाते। कभी अपने खुद से ये सवाल किया है, मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पा रही हूँ? आस्क योरसेल्फ। क्यों हर मोटिवेशन मुझे कुछ देर के लिए स्ट्रांग बना देता है, पर थोड़े थोड़े समय के बाद ही वो मेरे अंदर ठंडा पड़ जाता है? क्यों मैं हर बार अपने ही बनाए हुए रूल्स तोड़ देती हूँ? शायद आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि अंदर से कुछ बड़ा करने की मन या इरादा आप रखते हैं, कुछ बदलने का मन है, लेकिन वो कोई इनविजिबल फोर्स हमें हमेशा वापस खींच लेती है उस कंफर्ट जोन में, जहां से हम ऊपर उठना चाहते हैं। सोचिए, अगर डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, तो कुछ लोग कैसे कंसिस्टेंटली फोकस करते हैं, फोकस्ड रहते हैं? कैसे डिस्ट्रैक्शन के बावजूद वो अपने गोल्स पर टिके रहते हैं? कैसे वो हर दिन अपने छोटे छोटे स्टेप्स को बड़े ड्रीम्स में बदल देते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? नहीं। असल में ये लोग किसी अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं दोस्तों। इनमें कोई मैजिक पावर नहीं है। बस इन्होंने एक सिंपल ट्रूथ को समझ लिया है। वो ट्रूथ क्या है पता है? डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट इज अबाउट फ्रीडम। यस, आपने सही सुना। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। हमेशा लगता है कि डिसिप्लिन एक केज है, एक बंदिश है, लेकिन असल में वही एक की है, चाबी, जो आपको अनलॉक करती है आपके बेस्ट लाइफ के लिए। डिसिप्लिन का मतलब खुद से किया हुआ एक वादा जो आप हर दिन निभाते हो, चाहे मन करे या ना करे। डिसिप्लिन वही ताकत है जो आपको उस वर्सन तक ले जाती है जो आज सिर्फ इमेजिनेशन में आपके मौजूद है।
आपने कभी नोटिस किया है इन सारी चीजों को जो आज हम लोग समझ रहे हैं? आप आज खुद से सवाल करें कि क्या मैं उस इंसान की तरह जी रही हूं जैसे मैं बनना चाहती हूँ, या सिर्फ विश करती हूँ और वापस कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ? अगर जवाब थोड़ा भी आपको हिला रहा है तो समझ लीजिए डिसिप्लिन की जर्नी स्टार्ट करने की समय अब आ गई। तो चैप्टर 1 जो अभी हम लोग समझा उसका सबसे बड़ा लेसन ये है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपको वो बनाता है जो आप हकीकत में बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन आपको फ्री करता है उन रिग्रेट से जो बिना सोचे समझे डिसीजन से पैदा होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों कि डिसीजन इज नॉट अ केज, डिसिप्लिन इज नॉट अ केज, डिसिप्लिन अनलॉक योरसेल्फ। राइट? आप एक बात समझें, सोचें कि हर साल, हर नया साल पे हम लोग रिजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद ही सब पुरानी आदतों में वापस आ जाता है। क्यों? हमारी मोटिवेशन शुरू में आसमान छू रही होती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। हमें हमेशा सुना है कि बस मोटिवेशन चाहिए, बस मोटिवेशन दे दो मुझे, सब पॉसिबल है, सब कर लूंगा मैं। लेकिन क्या ये सच है? मोटिवेशन दोस्तों सिर्फ एक फीलिंग है, याद रखिए। जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं सब कुछ मुमकिन लगता है कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही आपके अंदर कुछ चैलेंज आते हैं, आपके लाइफ में कुछ चैलेंज आते हैं या आलस छाता है, मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो क्या इसका मतलब हम कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते? क्या हमारी लाइफ चेंज नहीं हो सकती? नहीं, मोटिवेशन से नहीं हो सकती। डिसिप्लिन इज द की। याद रखिए, मेरे वर्ड को अच्छे से समझें, बार बार हम डिसिप्लिन वर्ड यूज कर रहे हैं। डिसिप्लिन वही चीज है जो आपको उन टफ टाइम में भी, जब आपके लाइफ में टफ टाइम से आप गुजर रहे हो, उस टाइम में भी आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। जब मोटिवेशन का कोई नामो निशान नहीं होता, डिसिप्लिन ही काम आता है। तो डिसिप्लिन का मतलब है रोज काम करना चाहे मूड हो या ना हो, रोज मेडिटेशन करना चाहे मूड हो या ना हो, रोज हीलिंग करना अपना और अपने फैमिली का चाहे मूड हो या ना हो, रोज हार्ट ब्रीदिंग करना चाहे मूड हो या ना हो। अपने गोल से किए गए कमिटमेंट को आपको निभाना है, डिसिप्लिन यही कहता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलोगे एक दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन का पथ अपनाओगे हर दिन आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, चाहे फीलिंग्स कुछ भी कहे। सोचिए, कुछ लोग रोज जिम जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं बिना किसी मोटिवेशन के। उनको कोई मोटिवेशन नहीं करता, कोई मोटिवेशन नहीं देता। वो लोग मोटिवेशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो अपने डेली हैबिट्स के पीछे लगे हुए हैं। डिसिप्लिन उनको कंसिस्टेंट रखता है जबकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है। तो क्या लेसन मिला चैप्टर 2 से ये लेसन मिला कि मोटिवेशन इज अ फीलिंग, इट्स जस्ट अ फीलिंग मोटिवेशन, बट डिसिप्लिन इज अ हैबिट। ओके? जब डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएगी, मोटिवेशन बस एक बोनस बन जाता है, जरूरत नहीं। मिला तो सही, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग योर वाई। अब हम लोग चैप्टर 3 में समझेंगे वाई आई शुड बी डिसिप्लिन, क्यों हम डिसिप्लिन रहे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने कोई गोल सेट किया था, फुल जोश में स्टार्ट किया, कुछ दिन अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे एक्साइटमेंट गायब हो गई, एक्सक्यूजेस आ गए, पहले डिटर्मिनेशन था, अब डिस्ट्रैक्शन आ गए। आप सोचने लगते हो मुझसे क्यों नहीं हो पाता। असल में प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है दोस्तों, आपके अंदर अच्छा ही विल पावर है। प्रॉब्लम आपकी इंटेंशन में भी नहीं है, आपने बहुत अच्छे इंटेंशन से इस काम को, इस सेशन को, इस प्रोग्राम को, इस हीलिंग को ज्वाइन किया था, इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया था। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है क्लैरिटी ऑफ योर वाई। वाई, WHI, वाई यानी
क्यों? क्लैरिटी नहीं होना, मिसिंग ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मिसिंग होना कि आपके लाइफ का वाई क्या है, क्लैरिटी ऑफ योर वाई। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण यानी वाई नहीं होता, कोई भी डिसिप्लिन या रूटीन लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं सकता। वाई यानी आपका रीजन, आपके रीजन ही वो फ्यूल है जो आपको तब भी चलाता है जब एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, एनर्जी आज एकदम नहीं लग रहा है, लेकिन आपके जीवन में अगर वाई स्ट्रांग है तो फिर आपको उस सिचुएशन में भी आपको चलाएगा। वाई वो एंकर की तरह है जो एक बड़े से जहाज को तूफान के समय में भी ग्राउंडेड रखता है। अगर आपका वाई सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करना है या किसी से कंपेयर करना है, तो वो मोटिवेशन जल्दी फेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वाई आपके अंदर से, आपके पेन से, आपके डीप डिजायर से आता है, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। अपने आप से आज पूछिए, मैं ये क्यों चाहती हूँ? मैं किस चीज के लिए भाग रही हूँ? मैं किस चीज की तरफ भाग रही हूँ? ये सवाल आप पूछें। जब तक आप अपना असली वाई नहीं जानते, डिसिप्लिन टॉर्चर लगेगा। अगर आपको लगेगा आपको टॉर्चर लग रहा है, लेकिन जैसे आपने वाई को आप क्लैरिफाई कर लोगे, खोज लोगे कि मुझे अपने लाइफ को स्टेबल बनाना है एनी हाउ, बिकॉज मैं अपने लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मुझे, मेरा वाई मेरी डॉटर है, मेरा वाई मेरा पेरेंट्स है, मेरा वाई मेरा फैमिली है, मेरा वाई मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने कभी मुझे कहा था कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा वाई वो है जो मेरे घर के लोग कहते थे कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा वाई वो है। एंड मेरा वाई बहुत पेन से आता है, बहुत डिजायर से आता है, डीप डिजायर से आता है। और हम अपने वाई को यानी अपने रीजन को एनी हाउ जाने नहीं दे सकते। आई हैव टू रीच माई गोल। जब ऐसा आपके अंदर वाई बन के निकलेगा, रीजन इतना स्ट्रांग रहेगा, तो काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों, जो अभी आपको मुश्किल लग सकता है। तो चैप्टर इस लेसन से हम लोगों ने ये समझा कि जब तक आप अपना असली वाई नहीं जानते, डिसिप्लिन आपको टॉर्चर लगेगा। जब लोग रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, मेहनत करते हैं, वो सिर्फ किसी बुक के वजह से नहीं करते। वो करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई आग जल रहा है, एक रीजन है जो उन्हें रोकता नहीं है उठने से सुबह। तो लेसन, अगर आप डिसिप्लिन चाहते हैं तो सबसे पहले अपना वाई क्रिस्टल क्लियर करिए। प्रैक्टिकल टिप आप सबके लिए, नोटबुक उठाइए या फोन का नोट्स ऐप खोलिए और लिखिए, मेरा वाई क्या है, मैं किस वजह से ये जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। ये दो वाई आज आप लोग लिख के सभी अपने अपने ग्रुप में जरूर पोस्ट करेंगे। मेरा वाई क्या, आपका रीजन क्या है इस जर्नी से जुड़ने का, और मैं किस वजह से इस जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपका स्टार्टिंग रीजन आपको नहीं पता है दोस्त, ट्रस्ट मी, आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, आप रुक जाएंगे। फिर आपको लगेगा आप ये चीजें क्यों की। मगर अगर आज आपका वाई क्लियर हो जाएगा, तो कभी भी आप रुकेंगे नहीं। और जब भी रुकेंगे, आपका ये वाई आपको याद दिलाएगा कि आपने तब शुरू क्यों किया था, और फिर से आपको स्टार्ट, आपको फिर उस साइकिल में लेकर आएगा, डिसिप्लिन की साइकिल। ट्रस्ट मी, अभी हम लोग चैप्टर 4 में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पहले ये चैप्टर खत्म होते होते आज आप लोगों का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा 360 डिग्री, जैसा मेरा मुझे फील हो रहा है इस बुक को पढ़ने के बाद। आज इस लेसन को समझ और ज्यादा डीप समझने के बाद। डिसिप्लिन के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन ट्रस्ट मी, आज ये बुक आप लोगों के लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। जो लेसन आज हम लोग इस मॉर्निंग में ले रहे हैं अभी, तभी हम लोग जस्ट चैप्टर 4 को 4 में एंटर होने वाले हैं। तो चैप्टर 3 का ये लेसन आज आप लोगों के लिए ये है, मेरा वाई क्या है। एवरीवन, ब्लेस लक्ष्मी मैम से लेके कुंतला मैम तक, एवरीवन, सब, मेरा वाई क्या है एंड मैं किस वजह से इस जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ। अपना वाई क्लियर कर लीजिए सबसे पहले आज। जब ये वाई मिल जाए, उसको पकड़ के रखिए, रोज पढ़िए, अपने रूम के वॉल पे चिपका दीजिए। बिकॉज ही हु हैज अ स्ट्रॉन्ग इनफ वाई कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ।
मतलब जिसका रीजन स्ट्रांग है वो एनी हाउ अपने गोल को अचीव करेगा ही करेगा, उसके लिए कोई चीज ऑब्स्टिकल नहीं बन सकता, कोई टफ कोई रफ सिचुएशन उसको रोक नहीं सकता। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आपको पता है क्या करना है? पढ़ना है, काम करना है, हीलिंग करना है, मेडिटेशन करना है, हेल्दी खाना है, फोन से दूर रहना है, फिर भी हम वो नहीं करते हैं जो करना चाहिए। क्यों? क्या कभी आपने सोचा है कि आपको आप खुद से बोलते हो बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, और फिर 1 घंटे निकल जाते हैं स्क्रॉल करते करते। या फिर आज चीट डे है, कल से पक्का करती हूँ, और वो कल कभी आता नहीं। ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ विल पावर की कमी। आप लोग बोलोगे विल पावर की कमी है इस वजह से नहीं कर पा रहे जो सोच रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, ये ब्रेन के साइंस का खेल है। हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला, प्रिमिटिव ब्रेन। प्रिमिटिव ब्रेन हम लोग उसे कहते हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी अभी का कंफर्ट, अभी का प्लेजर। और एक होता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फ्यूचर को सोचता है, कॉन्सिक्वेंस समझता है, और लॉन्ग टर्म में वो सोचता है, ये ब्रेन। तो जब हम टायर्ड, स्ट्रेस या बोर होते हैं, प्रिमिटिव ब्रेन हमें हमारा कंट्रोल ले लेता है। प्रिमिटिव ब्रेन का क्या काम है दीपाली मैम? जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, ठीक है। तो जब हम टायर्ड, सुस्ती, थोड़ा लेजी, थोड़ा स्ट्रेस या थोड़ा बोर फील कर रहे होते हैं, हमारा जो प्रीमेटिव ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, वो हमें कंट्रोल में ले लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटेज। जब जब आप अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं, आप अपने सेल्फ कंट्रोल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर हर टेम्पटेशन के सामने आप हार जाते हैं, तो ये मसल्स आपकी वीक होती है। एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका रूम मेसी है, फोन हर वक्त पास में है, नोटिफिकेशन ऑन है, तो वो कितनी भी व्हील पेपर आप अपने अंदर लेकर आओ, जितना भी व्हील पावर आप ले आओ, आप हार जाओगे। तो लेसन क्या देता है ये चैप्टर हमें? स्मार्ट बने, अपने इन्वायरमेंट को, आसपास के इन्वायरमेंट को ऐसा बनाओ जो डिसिप्लिन सपोर्ट करे। डिस्ट्रैक्शन आज से सब हटाएं, रिचुअल बनाएं, रूटीन्स बनाएं, रिमाइंडर लगाएं, और अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में ट्रिगर करें। इसी तरह से आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल ला सकते हैं। याद रखें, सेल्फ कंट्रोल कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक ब्लूप्रिंट, एक स्किल जो ट्रेन करनी पड़ती है खुद को। ओके, तो चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि सेल्फ कंट्रोल नॉट अ मैजिक ट्रिक, इट इज अ स्ट्रैटेजी, इट इज स्किल जो हमें अपने लिए तय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, चैप्टर 5, मास्टरिंग द मॉर्निंग। पता है ये सेशन मैंने मॉर्निंग में क्यों रखा? डेट बिकॉज जस्ट ऑफ पार्ट चैप्टर 5। जब चैप्टर 5 में हम पहुंचे, तो मेरा और ज्यादा मेरा इंस्पिरेशन एंड आप कह लो मेरे अंदर के डिसिप्लिन पार्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। सुबह का अलार्म बजता है, राइट? आपकी आंखें भी खुलती है धीरे से, और आपके अंदर से एक आवाज आता है, बस 5 मिनट और सो जाए। और कंबल खींच के, करवट बदल के, कुछ देर और झपकी लग जाती है, आंख लग जाती है, और वो सुबह की छोटी सी जीत आपके हार में बदल जाता है कि 5 मिनट के चक्कर में 2 घंटे 3 घंटे आप सो गए। लेकिन कभी सोचा है, ये 5 मिनट सिर्फ स्नूज नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक फैसला जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय कर सकता है। तो मास्टरिंग द मॉर्निंग का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, ये अपने आइडेंटिटी को सेव करने का तरीका है। सुबह का समय सबसे प्योर, ये समय जो अभी हम लोग यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबसे प्योर है सब दोस्तों, सबसे पावरफुल है, और सबसे पर्सनल टाइम होता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेसन डिलीवर करने के लिए मैंने इस टाइम को आज चुना है, क्योंकि एक एक पार्ट आज आपको बहुत ही डीपली टच करने वाला है, और बहुत इम्पैक्ट होने वाला है आपके लाइफ में। जब दुनिया सोती है, तब आपके पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है कि खुद को डिजाइन करने की। अगर आप अपनी मॉर्निंग को जीत लेते हो ना, तो आप अपनी पूरा दिन जीत सकते हो। सुबह का वक्त क्लैरिटी और कंट्रोल बिल्ड करने का टाइम है दोस्तों, बिना नॉइज, बिना डिस्ट्रैक्शन,
अगर आप उठते ही फोन चेक करते हैं, सुबह उठे उठते ही फोन चेक करते हैं, रैंडमली स्क्रोलिंग में लग जाते हैं, तो आप अपनी एनर्जी बिना सोचे समझे ही बांट रहे हैं। लेकिन अगर आप उठते ही थोड़ा साइलेंस लेते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, या डीप ब्रीदिंग यानी हाफ ब्रीदिंग करते हैं, तो आप अपने दिन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं दोस्तों। तो मॉर्निंग रूटीन का एक रेस्ट बटन है जो रोज रिमाइंड करता है, मैं खुद बनना, मैं कौन बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो मॉर्निंग का रूटीन क्या है? एक रीसेट बटन है जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा हीलर बनना चाहता हूँ, मैं एक बेस्ट हीलर बनना चाहता हूँ जो खुद को और दूसरों को सर्व कर सके, हील कर सके। या फिर आप अगर दूसरा कुछ भी बनना चाहते हैं तो वो आपको याद दिलाए। और सुबह का वक्त डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जो मॉर्निंग में उठ गया 5 बजे, 4:30 बजे, जैसे हमारी ब्लेस लक्ष्मी मैम है, बहुत सारे लोग हैं 4 बजे, 4:30 बजे डेली उठती हैं। उनसे आप जाके समझें, पूछें कि उनके लाइफ में डिसिप्लिन कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है। और अगर आपको भी लगता है कि नहीं मेरे लाइफ में भी डिसिप्लिन की कमी है, तो ये सेशन के बाद से, आज के इस लेसन के बाद से सब ठीक हो जाएगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ आप और आपके गोल्स इस समय में एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि वो इंटेंशनल हो। बस 2 से 3 हैबिट अडॉप्ट कीजिए दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 से 3 सिंपल हैबिट्स को अडॉप्ट कीजिए। जैसे रोज मॉर्निंग में 5 बजे से पहले उठ जाएंगे, 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, 15 मिनट्स का रीडिंग करें। ठीक है, वो रीडिंग कुछ भी हो सकता है, आप प्रेयर रीडिंग कर रहे हो, आप गीता पढ़ रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, जो भी हो। ठीक है, कुछ भी, लेकिन 15 मिनट का एक पॉजिटिव रीडिंग आपको करना है, आप कोई अच्छा बुक पढ़ रहे हो। और 5 मिनट का अफर्मेशन प्रैक्टिस, जो मॉर्निंग अफर्मेशन आप लोगों के हैं, वो अफर्मेशन प्रैक्टिस। ये छोटी छोटी रिचुअल आपके अंदर डिसिप्लिन के रूट्स को स्ट्रांग कर देगा। सुबह उठना इजी नहीं होता, ये हम सब समझते हैं। बेड खींचता है, एक्सक्यूज रेडी रहते हैं, आंखें खुलती नहीं है। लेकिन जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हो ना, तभी आप खुद को जीना शुरू करते हो, तभी आप हकीकत में जीना शुरू करते हो। तो मॉर्निंग रूटीन एक मैसेज होता है खुद के लिए कि मैं सीरियस हूँ अपने ड्रीम्स को लेकर। यहाँ कितने लोग सीरियस है अपने ड्रीम को लेकर? रेज योर हैंड एवरीवन। आई होप जितने लोग यहाँ आज मेरे साथ ज्वाइन है, सभी सीरियस है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये सेशन आपको और डिसिप्लिन और सीरियस बना देगा और पावरफुल बना देगा, ट्रस्ट मी। अभी जस्ट चैप्टर 5 के से हम लोग गुजर रहे हैं, अभी और 3 चैप्टर्स ड्यू है, पेंडिंग है, जानेंगे। लेकिन चैप्टर 8 कंप्लीट होते होते आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं फोकस्ड, मेरे एक एक शब्द में, क्योंकि ये सारी चीजों को मैंने पूरे बुक का निचोड़ मैंने निकाला है आप लोगों के लिए, और उसे मैं आप लोगों के साथ अभी डिलीवर कर रहा हूँ। ये एक लेसन में आप पूरा एक बुक को रीड कर लिए, समझ लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अब मैं बोलता कि आपको एक बुक दे दे रहे हैं, आप ये पढ़ लीजिए, पॉसिबल नहीं था एक दिन में एक सेशन में कंप्लीट कर लेना, लेकिन अभी आप यहाँ कंप्लीट करके कर लोगे कुछ देर में। अभी जस्ट 30 मिनट्स हुए हैं। तो चैप्टर 6 ये बताता है द डिसिप्लिन ऑफ सेइंग नो। सबसे बड़ा लेसन आज हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। नो कहने का शक्ति अपने अंदर लाइए। डिसिप्लिन ऑफ सेइंग नो। आपने कितनी बार किसी को हेल्प करने के लिए हाँ बोला है, चाहे आपके पास अपने लिए टाइम नहीं था, एनर्जी नहीं था, फिर भी हाँ कह दिया, ठीक है हम कर देंगे, ठीक है वो तो कर ली, और बाद में थक गए, फ्रस्ट्रेटेड फील हुआ। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को खुश करते करते खुद को खो देते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं है जो आप करते हो, डिसिप्लिन ये भी है जो आप करने से मना करते हो। नो कहना एक स्किल है, एक सुपर पावर है। जब आप किसी को नो कहते हैं, आप डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हर्ट ना हो जाएं, बुरा ना मान लें। लेकिन जब भी आप दूसरों को हाँ के लिए अपने गोल्स को नो कहते हो, आप अपने ड्रीम्स को धोखा देते हैं लोग। आपका सेशन है अभी, पर्सनल सेशन है, लेकिन घर में कोई आपको, आपके फ्रेंड्स का फोन आता है, बोलता है थोड़ा सा आना मेरा हेल्प कर देना, मुझे ना तेरी हेल्प की जरूरत है। और आप जाते हो, जाके देखते हो कि वो वीडियो बनाएंगे या कुछ करेंगे और आपको बोल रहे हैं फोन पकड़। आपने अपने गोल को छोड़ के उसको हेल्प किया, आप वहां पर नो नहीं बोल पाए बिकॉज आपका दोस्त बुरा मान जाएगा। चैप्टर 6 हमें सिखा रहा है नो बोलना सीखे।
करेक्ट टाइम में, करेक्ट सिचुएशन। क्योंकि अगर आप नो नहीं बोलोगे, हर जगह यस 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 अगर बोलते रहोगे, तो आप अपने ड्रीम्स को धोखा दे रहे हो, जो ड्रीम्स आपने अपने लिए देखा है। नो कहना, अपनी प्रायोरिटीज को, जो भी हमारे प्रायोरिटीज हैं, उसे प्रोटेक्ट करना है। डिसिप्लिन का मतलब है आइडेंटिफाई करना, कौन से लोग, कौन सा काम आपको एनर्जी देता है, और कौन से लोग, कौन से काम से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। तो जहां आपकी काम, जिस काम से आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, जिस काम से आपकी एनर्जी को फर्क पड़ेगा, उस काम को नो कहना सीखना है। जब आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन और कमिटमेंट को, जो अननेसेसरी है, ये कमिटमेंट पूरा करना जरूरी नहीं है, उसको जब आप नो कहना सीखते हो ना, तभी आप अपनी रियल जर्नी के लिए स्पेस बनाते हो, जगह बनाते हो। ठीक है। तो पावरफुल लाइफ रैंडम ये से नहीं बनती है, क्लियर और फोकस्ड नो से बनती है। नो कहना रूड नहीं है, ये एक क्लैरिटी है। आपका टाइम दोस्तों लिमिटेड है, आपकी एनर्जी फाइनाइट है। अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, तो खुद के लिए कभी प्रेजेंट नहीं रहोगे, कभी प्रेजेंट नहीं रहोगे आप। तो कभी कभी नो कहना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन रियल पीस वही डिस्कंफर्ट के पार मिलती है। जब आप किसी को नो कहते हैं, उसके बाद ही आपको शांति मिलती है। नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे कुछ मांगे, खुद से पूछिए, क्या मैं इस हाँ के बदले अपने सपनों को ना कह तो नहीं कह रहा हूं। जब आप नो कहते हैं, तो आप अपने गोल्स, हेल्थ और पीस को यस कहते हैं। किसी को अगर आपको नो कहा, ठीक है, तो आप अपने गोल, अपने हेल्थ और अपने पीस को यस कहते हैं। यू कांट बी डिसिप्लिन इफ यू कांट से नो। ये चैप्टर 6 लेसन ये समझाता है आपको कि अगर आप डिसिप्लिन कभी नहीं बन सकते, अगर आपको प्रॉपर जगह में नो कहना आपको नहीं सीखा है। ओके, समझ में आया? तो आज से हम लोग नो भी कहेंगे। किसी को खुश करने के लिए आप नो कहने से नहीं चूके। जो आपके अपने हैं, वो आपके नो से भी आपके साथ रहेंगे, आपके यस से भी आपके साथ रहेंगे। चैप्टर 7, रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। कभी कभी लाइफ रुक जाती है, आप मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, फिर भी एक ऐसा झटका आता है जिसमें सब कुछ टूट जाता है। बहुत सारे लोग शायद अभी सिचुएशन में गुजर रहे होंगे। आप गिर जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती है, और लगता है क्या मैं वाकई ये कर पाऊंगी। जब आप गिरते हैं ना, तब सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मैं फिर से उठ पाऊंगी, क्या मैं फिर से उठूंगा। क्योंकि सच यही है, कोई भी इंसान हर वक्त परफेक्ट डिसिप्लिन नहीं रहता। हम नहीं रहते, कोई भी नहीं रह सकता। हर किसी का कभी ना कभी ब्रेक होता है। पहला एक दिन का ब्रेक, फिर 2 दिन का, फिर एक हफ्ते का, और फिर अपने पुराने हैबिट्स में लौट जाते हैं। लेकिन असली टेस्ट वही होती है, क्या आप कम बैक कर रहे हैं। रेजिलेंस का मतलब है, जब सब कुछ छूटता हुआ लगे, तब भी लगे रहो। डिसिप्लिन की असली ताकत कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप कंसिस्टेंट करते रहें। डिसिप्लिन का असली ताकत है कम बैक, बाउंस बैक करना। बाउंस बैक करना, अगर आपको लगता था कि हाँ सर मेरा प्रैक्टिस छूट रहे थे, मैं पोलो सोलर नहीं खा पी पा रही थी, मैं हाफ रीडिंग नहीं कर पा रही थी, होपनोपोनो नहीं हो रहे थे, कोई बात नहीं, आप ऐसा फील नहीं करें कि मैंने मुझसे सब कुछ छूट गया। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा पावर ये है, फिर से शुरू कीजिए, कम बैक, बाउंस बैक। जब सब कुछ छूट जाए लगता है, तब भी लगे रहना। आपका सबसे बड़ा वेपन परफेक्ट रूटीन नहीं है कि एक परफेक्ट रूटीन बना के उसको फॉलो करना, बल्कि ये एबिलिटी है कि जब सब कुछ टूट जाए, तब भी आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। डिसिप्लिन और रेजिलेंस साथ में चलते हैं। जब आप गिरते हैं, तो गिल्ट में डूबने की बजाय, बहुत सारे लोग गिल्ट में चले जाते हैं जब कुछ गलत होता है लाइफ, किसी का बुरा होता है तो अपने आप को गिल्ट फील करते हैं अपने लाइफ टाइम में। तो खुद से ये कहना होता है कि मेरी लास्ट हार नहीं है। खुद से ये कहें, जब आपको लगे कि आप हार चुके हैं, तो आप खुद से ये कहना है, ये मेरी लास्ट हार नहीं है, और ये मेरी लास्ट शुरुआत भी नहीं है। लास्ट शुरुआत भी नहीं है। दुनिया में वो लोग जीतते हैं जो कभी नहीं गिरते।
ये हमारा थॉट है ना? नहीं, ये गलत थॉट है। दुनिया में वो लोग जीतते हैं जो लोग बार बार गिर के भी उठ जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। हम लोग क्या सोचते हैं, सक्सेसफुल इंसान कभी गिर ही नहीं सकता, सक्सेसफुल इंसान कभी गिरता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। नो, एक गलत माइंडसेट। सही माइंडसेट ये है कि सक्सेसफुल वही पर्सन हुआ जो बार बार गिरा लेकिन गिरने के बाद भी उठ गया। जो बार बार गिरा लेकिन गिल्ट में नहीं गया, फिर से शुरुआत किया, कम बैक किया। जो बार बार कम बैक करता है वही सक्सेसफुल होता है, वही अपने मंजिल तक पहुंचता है। तो जीतते वो लोग हैं जो बार बार उठते हैं। ठीक है? रेजिलेंस एक इमोशंस नहीं है, वो एक स्किल है। हर बार जब आप फेलियर के बाद उठते हैं, आप अपने अंदर एक नई ताकत को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है? गिरना नॉर्मल है, मतलब प्रॉब्लम, गिरने को प्रॉब्लम से समझिए, प्रॉब्लम नॉर्मल है। लेकिन वही पड़े रहना, उसी प्रॉब्लम के साथ पड़े रहना एक चॉइस है। जब आप दोबारा उठते हैं, पहला कदम सबसे भारी लगता है, लेकिन जैसे ही आप मोमेंटम बनाते हैं, आपके स्पिरिट फिर से जग जाता है। तो लेसन, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग परसिस्टेंट। आप एक बार गिरे या 100 बार, फर्क ये नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कितनी बार आप फिर से उठते हैं। बहुत बड़ी लाइन इस पूरे किताब में, कि आप एक बार हार गए या 100 बार, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कितनी बार आप फिर से उठते हो। हर कमबैक के साथ आप ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हो, हर कमबैक के साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है, हर कमबैक आपको सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने में मदद करता है, और एक दिन आप अपने ड्रीम वर्जन तक पहुंच जाते हैं, जिस वर्जन को, जिस फ्यूचर को आप देख रहे हैं, आपने इमेजिन किया, विजुअलाइज किया। तो सो अगर आप टूट चुके हैं, अगर आपको लगता है मैं टूट चुकी हूँ सर, और मेरे अंदर ताकत नहीं और मैं कुछ नहीं कर सकती, थक चुके हैं लग रहा है, प्रॉमिस कीजिए, चलिए मेरे साथ सब मिलके प्रॉमिस कीजिए, मैं जितना बार जरूरत पड़े, चलिए मेरे साथ आउट लाउड कहिए, मैं जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार फिर से स्टार्ट करूंगी। प्रॉमिस कीजिए आप सभी मेरे साथ, मैं जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार फिर से स्टार्ट करूंगी। मैं जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार फिर से स्टार्ट करूंगी। सभी ने प्रॉमिस किया? यस, गुड। बिकॉज एट द एंड, विनर वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, विनर वो होता है जो लास्ट बार गिर के फिर उठता है। चैप्टर 8 में अब हम लोग एंटर करते हैं, और चैप्टर 8 बताता है इस डिसिप्लिन को अपने लाइफ में कैसे सस्टेन रखें। तो आपने डिसिप्लिन स्टार्ट किया, रूटीन बनाया, डिस्ट्रैक्शन के फ्लाइट की, और की गिर कर भी उड़ गए, राइट? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डिसिप्लिन लाइफ भर टिक सकता है? क्या मैं पूरी जिंदगी डिसिप्लिन रह सकती हूँ? तो याद रखें दोस्तों, डिसिप्लिन कोई 21 डेज का चैलेंज नहीं है, डिसिप्लिन एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन परफेक्ट रहना पड़ेगा। मतलब ये है कि हर दिन कॉन्शियसली अपनी चॉइसेस को अपनी फ्यूचर के साथ अलाइन करना होगा। सस्टेनिंग डिसिप्लिन के लिए सबसे पहला रूल, स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। ठीक है? जब आपके पास एक बड़ा वाई होगा, तो कैसे का रास्ता खुद बन जाता है, मतलब कैसे पाएंगे इस चीज को, वो खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा जब आपके पास वाई बड़ा हो। ठीक है? तो अपने आप से पूछिए, मैं डिसिप्लिन क्यों बनना चाहती हूँ? क्या सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए, या अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने के लिए? जब आपका वाई स्ट्रांग होता है, डिसिप्लिन आपको बोझ नहीं लगेगा, वो आपके अंदर एक आग बन जाता है। और सेकंड रूल, अपने आप के साथ कंपैशन रहिए, अपने आप के साथ कंपैशन रहिए। कुछ दिन आएंगे जब आप ठीक जाओगे, कुछ दिन आएंगे जब आप गिर जाओगे, उस वक्त अपने आप को
डांटने के बजाय, गिल्ट करने के बजाय समझाएं और खुद को संभालिए। थर्ड रूल आपको बताता है, अपने एनवायरनमेंट, हैबिट्स और रूटीन ऐसा बनाएं जो आपके एनर्जी को प्रिजर्व करे, खर्च नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाइए। जब आप अपने आप से कहते हैं आई एम डिसिप्लिन, तब डिसिप्लिन डिसीजन लेने में आसानी होती है, क्योंकि आप अपने इमोशन से नहीं, अपने परमानेंट आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हो। और आपका आइडेंटिटी क्या है? यू आर डिसिप्लिन। ठीक है। लाइफ लीनियर नहीं होगी, मतलब एकदम सीधा चला जा रहा है, कोई अप्स एंड डाउन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लाइफ इज नॉट लीनियर। लाइफ में हाइज एंड लोज आएंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वर्सन बन के चलोगे तो शॉर्ट टर्म सेटबैक्स आपको हिला नहीं पाएंगे। ठीक है। थिंक लाइक ए मैराथन रनर। थिंक लाइक ए मैराथन रनर। तेज नहीं दौड़ना है कि एक दिन में सब कुछ कर लेंगे आज, नो। लगातार दौड़ते रहना ही जीवन है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस, हर दिन छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे आप एक ऐसी लेगेसी बना लोगे जिस पर आपको गर्व होगा एक दिन। सो डिसिप्लिन कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आपको एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस दिन से आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। तो फाइनल क्लोजिंग मैसेज आज के सेशन का ये है कि डिसिप्लिन कैसे सुबह से स्टार्ट होता है। ओके। आपने सीखा डिसिप्लिन कैसे सुबह से स्टार्ट होता है, कैसे नो कहना जरूरी है, कैसे रेजिलियंस बिल्ड करनी है, कैसे डिसिप्लिन लाइफ टाइम का हैबिट है। ठीक है। तो ये चीजें आज हम लोगों ने सीखा, लेकिन याद रखना है, जिंदगी सिर्फ इन वर्ड से, मेरे वर्ड से नहीं बदलेगी। एक्शन लेना पड़ेगा। आपका रूटीन, आपकी आइडेंटिटी, आपके रिजल्ट्स, ये सब तभी बदलेगा जब आप एक डिसीजन लो। आपको डिसाइड करना है, मैं सिर्फ इंस्पायर रहना चाहता हूं या एक्शन लेना चाहता हूं। डिसिप्लिन इंस्टाग्राम पर साइन नहीं करता है। डिसिप्लिन वो है जब कोई नहीं देख रहा होता है आपको, तब भी आपको तब भी आप काम कर रहे होते हैं, तब भी आपको चलने देता है, तब भी आप अपने कामों से, अपने गोल्स के लिए छोटे छोटे कदम, स्टेप्स ले रहे होते हैं। तो हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हुए, हर थकान के बाद, जब आप अपने सपने के लिए खुद को पुश करते हो, तो ये कहलाता है डिसिप्लिन। और एक दिन जब दुनिया आपकी सक्सेस देखेगी, तब आप चुपचाप मुस्कुराओगे और सोचोगे मैंने वो सब किया जो सब नहीं करते हैं। और इसीलिए आज मैं वहां हूं जहां सब नहीं पहुंचते। ठीक है। तो अपने दिन की शुरुआत थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कीजिए। टेक ओनरशिप, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटी छोटी प्रॉमिस खुद से निभाइए, डिस्ट्रैक्शन हटाइए, डायरेक्शन पकड़िए। बिकॉज डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर लाइफ, इट्स अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ इट। ओके। अगर ये जर्नी आपको टच करता है, ठीक है, तो सभी आज के ग्रुप में आप लोग लिखेंगे Day 1 स्टार्ट्स टुडे। आज से ही मैं इस डिसिप्लिन को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और याद रखिए, जो अपने आप से जीत जाता है, वो दुनिया के किसी वो दुनिया के किसी कंपटीशन में हार नहीं सकता। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से आपको जीतना नहीं, आपको खुद से जीतना है। और जब आप खुद से जीतते हैं ना, तो आप सच्चे में, सच मायने में आप सक्सेस होते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये आज का ये बुक, जो बुक आज आप लोगों के साथ, जिस बुक का लेसन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये बुक को कल मैंने रात भर बैठ के 1 1:30 बजे तक मैंने इसको तैयारी किया, हर एक एक चैप्टर का समराइज बनाना, लाइन टू लाइन। तो ये बुक का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। ओके। इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं
एक ग्रेट। ये बुक मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को व्हाट्सएप में मैं शेयर करूंगा दोस्तों। ठीक है, ये बुक को अगर आप लोग चाहें तो आप लोग खरीद सकते हैं। तो तो अभी आप बताएं कि हाउ डू यू फील लाइक, कैसा महसूस कर रहे हैं इस लेसन को अच्छे से समझने के बाद। पूरे लेसन में आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत लव यू एवरीवन। लेकिन अब बताएं कि अब आपको कितने सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया है, कितने सारे चीजें आपके लिए अनलॉक हो गई जो ब्लॉक थी, एंड कितनी सारी चीजें थी जो आपको कंफ्यूज करता था कि क्यों आप अपने लाइफ में नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं, क्यों आप वो बन नहीं पा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, वो क्यों वो क्लैरिटी में आज बदल गए आज के इस सेशन के बाद। कितने लोगों को लगता है वो जरूर कमेंट में बताइए। एंड आज के सेशन को हम लोग यहाँ ये सेल्ड एंड हाउ, थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत ही पावरफुल किताब है, एंड बहुत सारे लोगों ने इसको अगर पढ़ा भी है। बुक पढ़ना, अगर हम, मैंने पहले बताया कि मैं अगर किताब का नाम और आपका ऑथर बता देता तो आप ज्यादा से ज्यादा तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो इसी तरह से बुक सेल्फ में आपका पड़ा रहे। कुछ चैप्टर पढ़ते और कुछ चैप्टर नहीं, कंप्लीट करने में शायद 1-2 महीने लग जाते। वो बहुत कम लोग होते हैं जो एक नए बुक को 3-4 दिन में खत्म कर लेते हैं। लेकिन इस सेशन में आप 3-4 दिन नहीं, 3-4 घंटे नहीं, 1 घंटे के अंदर एक बुक को आपने कंप्लीट किया, समझा, इसके लेसन्स को समझा। एंड बहुत बड़ी चीज आज आप लोग इस सेशन से लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। क्योंकि एक अच्छा हीलर वही है जिसके अंदर डिसिप्लिन है। ठीक है, एंड मैंने ये बताया कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कंसिस्टेंसी, एकदम आपको जो परफेक्ट करना है हर चीज, नो। परफेक्ट करना हर चीज को ये डिसिप्लिन नहीं है, करते रहना लाइक ए मैराथन रनर, ये डिसिप्लिन है। रुकना नहीं है। वीडियो आप यूट्यूब में डाल रहे हो, वीडियो आप इंस्टाग्राम में डाल रहे हो, आप कंटिन्यू डाल रहे हो, 2-3 दिन गैप हो गए, कुछ दिन गैप हो गए, 5-6 दिन गैप हो गए, रुक गए, वीडियोज नहीं आ रहे, उस सिचुएशन में टिक गए, वो डिसिप्लिन को ब्रेक करता है। लेकिन फिर से कम बैक करना, फिर से बाउंस बैक करना, वो डिसिप्लिन कहलाता है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अभी हीलिंग सेशन है। ठीक है, पर्सनल हीलिंग सेशन है किसी नेक्स्ट मेंबर के साथ हम लोगों का। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, चैट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह के लेसन्स को और भी सीखना, तो इंटरेस्टेड लिख के ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, ताकि हम लोग जो भी बुक को मैं पर्सनली रीड करता हूँ, समझता हूँ, उसकी समरी आप लोगों को लेके इस तरह के लेसन्स आप लोग को शेयर कर सकें। क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, लाइफ में कुछ समय ऐसा आता है ना जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, होपनोपनो करने का मन नहीं करेगा, मेडिटेशन करने का मन नहीं करेगा, कुछ नहीं दिल करेगा। तब यही किताबें होते हैं ना, यही किताबें आपके सच्चे साथी बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं, और वही आपको भटकने से बचाते हैं, आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करते हैं। कुछ लाइन, एक एक किताब, एक, आपको नहीं पता कौन सा किताब का कौन सा लाइन आपको दिल को छू जाएगा और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मुझे इस बुक ने बहुत टच किया, बहुत ही टच किया। मुझे ये लगता है कि मैंने ये बुक को आगे क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों किसी ने मुझे रिकमेंड नहीं किया। लेकिन ये बुक मुझे यूनिवर्स ने रिकमेंड किया, किसी ने नहीं किया। डायरेक्ट ये मेरे सामने एक दिन पॉपअप हुआ और मैंने इस बुक को पढ़ा, देखा, एंड रियली अमेज। ठीक है, इसको मैंने ऑर्डर भी किया है, तो इसका जब हार्ड कॉपी आ जाएगा तो जरूर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। लेकिन बुक खरीद लेना, बुक पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बुक को अपना जिंदगी में बदल लीजिए, जिंदगी बना दीजिए, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आज के सेशन में हम लोगों ने मॉर्निंग मेडिटेशन भी किया, ओपन किया, ओपनिंग प्रेयर से सेशन को स्टार्ट किया, बहुत प्यारा तरीके से ओपन किया, और साथ में इस बुक को भी हम लोग रीड किया विद समरी।
तो चैप्टर 8 इसमें टोटल चैप्टर थे, पूरे चैप्टर्स के लेसन्स को हम लोगों ने समझ लिया। एंड अगर आप कभी भी लाइफ में फिर लगे कि डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है या छूट रहा है, इस वीडियो को देख लीजिएगा या इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। फिर से रिमाइंडर में आ जाएगा जो जो चीजें मैंने आज से सेशन में डिलीवर की है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आई लव।